बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आपका दोस्त नसार जवेद हाजिर खिदमत हूँ एनजे ड्रीम टीवी के प्लेटफॉर्म से। दोस्तों, वही ईरान इसराइल की जंग, उसी के ऊपर बात करेंगे। खबरें, जब जंग लगती है, जंग एक धूल, एक तूफान और एक आंधी का नाम होता है। उसके अंदर बड़ी चीज़ें उड़ती हैं, कई चीज़ें नज़र नहीं आती। उस धूल मट्टी के अंदर लोग फेक न्यूज़ें डाल के अपने मतलब के उससे नतीजे लेते हैं। इसी तरह इस जंग के अंदर बहुत सारी खबरें आप सुन रहे होंगे, जैसा कि हम लोग पाकिस्तानी हैं, हमें अपने पाकिस्तान पे फख्र है। दुश्मन ऐसा फार्मूला तैयार करता है जो हम सुने हमें बहुत अच्छा लगे, और उसका जो वो बीमारी है, जो क्या कहते हैं जरासीम है बीमारी का, वो हम कैरियर बने, हम उसको कैरी करें, हम उसको फैलाएं। उसके अंदर अपने मर्जी का एक मैसेज डाल के उसके अंदर डाल दिया जाता है कि जिसमें पाकिस्तानी फख्र करें। तो पाकिस्तानी तो पहले ही बहुत ज़्यादा जज्बाती कौम है। पाकिस्तानी सोचते हैं कि ओहो पाकिस्तान की बले बले होगी। जैसा कि आप देख रहे होंगे, खबरें आ रही हैं कि जी एक जहाज़ घुसा, वहाँ पे तबाही मचाई, बगैर आईडी के निकल गया, उसको पकड़ा नहीं गया। इतनी खबर लगा के फिर हम खुद उसको शक में डालते हैं कि वो लाजमी पाकिस्तानी होगा, तो उसके ऊपर फख्र भी करते हैं, उसको आगे शेयर भी करते हैं, स्पीड देते हैं उसको बहुत ज़्यादा। इसी तरह दोस्तों, S-400, ईरान के पास भी S-400 है। वो काम नहीं कर रहा था, एकदम फिर काम करने लग गया। उसकी वजूहत क्या हो सकती हैं, लेकिन जो हमने इंडिया का S-400 तबाह किया था वो हम भूल गए हैं। अब हम ईरान के S-400 का नाम लेते हैं, जिसने काम करना शुरू कर दिया। जिसका हमने काम बंद करवाया था उसको हम भूल गए। जिसका हमने नहीं, जिसका काम बाद में शुरू हुआ, और उसमें शक डाल रहे हैं कि हमने किया उसको। दुश्मन भी यही चाहता है। हम सिर्फ अपने जज्बात की रोह में बह के दुश्मन का फार्मूला कैरी कर रहे हैं, हम कैरियर बने हुए हैं। दोस्तों, इस वक्त सोचने के बाद, इसी तरह आपने बहुत सारे और भी देखे कि जी फलाना त्यारा जो है वो सिर्फ पाकिस्तानी फेंक सकते हैं। ईरान ने शुक्रिया अदा कर दिया था, पाकिस्तान ने पता नहीं उसके लिए क्या कर दिया। ईरान की पार्लियामेंट में पाकिस्तान के शुक्रियादार हुए हैं। ये सारे वो टूल्स हैं जो दुश्मन ने छोड़े हैं पाकिस्तान के खिलाफ। इस वक्त दुश्मन कौन है? अमेरिका और इसराइल एक ही है। ये जो हमारा साथ हमसाया मुल्क आया था इंडिया, इसके पीछे भी वही थे। अब ये वो बंदे बेवकूफ़ हैं जो इंतहाई अक्ल से पैदल हैं, जो सोचते हो कि इसराइल और वो अलग है। अमेरिका के जितने बड़े बिजनेसमैन हैं, जितने भी बड़े बिजनेस चल रहा है, वो सारे इसराइली हैं। और इसराइल एक अगला सांस भी नहीं ले सकता, वो अगला सांस भी नहीं ले सकता अमेरिका के बगैर। अब दोस्तों, बातें बड़ी गौरतलब हो गई हैं। इस वक्त ईरान की क्या सबसे बड़ी ख्वाहिश है? ठीक है, हम बात करते रहे, ईरान ने पहले रिकॉर्ड भी ईरान का यही था, क्या आता था, छेड़ता था, मार खाता था, चला जाता था। इस दफ़ा थोड़ा डिफरेंट है, और उम्मीद है कि इस दफ़ा उसको काफ़ी बातों की अकल आ गई हुई है। अब ईरान की सबसे बड़ी क्या ख्वाहिश है कि मैं इसके, या मेरे काबू आया मैं इसको छोड़ू ना, तो अपने अगले पिछले सारे बदले ले लूँ। मेरे पास अब सपोर्ट भी है दुनिया के दूसरे मुल्कों की, पहले सपोर्ट नहीं थी। ईरान की सबसे बड़ी यह ख्वाहिश है। अब इसराइल की सबसे बड़ी क्या ख्वाहिश है? उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि इस जंग के अंदर अमेरिका, जो कि वो चक्कर देने के लिए पीछे है, वो मेरे साथ आ जाए। और जब अमेरिका आ जाएगा, फिर हम बहुत सारे लोग जमा हो जाएंगे, खुल खुला के लोग मेरे साथ खड़े हो जाएंगे। जब खड़े हो जाएंगे तो फिर हम ईरान का तो बंदोबस्त कर ही लेंगे, साथ ही पाकिस्तान का बंदोबस्त भी कर लेंगे। उसकी पुरानी से लेके नई वीडियो नेतन्याहू की यही है, आपने सुनी है। पुरानी भी यही है, नई भी यही है कि हमारे लिए खतरा जो है ना, वो ईरान और पाकिस्तान है। बाकी छोड़ें, ये जो आपका आजकल बड़ा दोस्त बना हुआ है ट्रंप, ये भी कह चुका है कि भी कुछ ममालिक हैं जिनके पास एटमी असला नहीं होना चाहिए। अब एम एक ही है, वही है, वो एकदम सारा कर नहीं सकते थे, उन्होंने एक बिसात बिछाई है। पाकिस्तान को हमेशा खबरदार रहना चाहिए, पाकिस्तान के लोगों को जज्बाती नहीं होना चाहिए। जज्बाती होके दुश्मन का जरासीम कैरी ना करें अपने ऊपर। वो मुद्दे जो दुश्मन डालना चाह रहा है, वो जज्बात में आके अपने ऊपर ना डालें।
जज्बात में आके ये बातें ना करें कि ये हमने किया। दुश्मन भी यही करवाना चाहता है ये आपने किया है, दुनिया को यही बताना चाहता है ये आपने किया है, ताकि कल को जब वो हमारे लिए करे तो वो कहे कि भी ये वजह इसलिए मैंने किया कि इसने मेरे बारे में किया था। इसलिए जंगों में कोई भी काम हो, इस तरह के किसी काम में भी गैर जिम्मेदारी का हमें मुजाहरा नहीं करना चाहिए। हमारे कुछ लोग जज्बात में गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर देते हैं, कुछ का मजहबी फ्रीजा है। मजहबी फ्रीजे से याद है, मजहबी फ्रीजे वाले कुछ लोग 2 कादियांडू, ये जो शहबाज गिल है और बरकी, ये कोई 3 4 5 कादियांडूस और ला के तो जनाब असम मीर साहब के खिलाफ मुजाहरा करने आए थे। वहां पे एक बंदा, सिर्फ एक बंदा, वो खड़ा होकर घड़ी सामने पकड़ के उसने इनको सारा दिन जलील किया। और आर्मी चीफ साहब तो कहाँ थे इनको पता है, वो तो उधर से दूसरी साइड पे, ये पाकिस्तान एम्बेसी की तरफ पहुंचे हुए थे। वहां पे इन्होंने हल्ला गुला किया, कोई गालियां खाई, कुछ निकाली, जलील ख्वार हुए जो उनकी किस्मत में लिखा हुआ है। लेकिन ये बातें भी गौर तलब है सोचने की हैं कि हर सूरत में, हर मौके पे, हर सिचुएशन में ये पाक फौज के नाम ये लेते हैं आसम मुनीर का, लेकिन पूरी पाक फौज के खिलाफ है। बयान इनका पूरी पाक फौज के खिलाफ होता है। और हर बात में एक ही बात है कि उसको निकाल दो बाहर। कभी होता है जी ये वो होता तो ये कर देता है, वो होता तो ये करता है, एक ही चीज पकड़ी हुई है। उनको भी खिलौना उठवा दिया हुआ है कि खान की सपोर्ट है, ये खान की सपोर्ट नहीं, ये पाकिस्तान दुश्मनी है। वो बेवकूफ़ है, उनको अंदाजा नहीं होता, जैसे इन बेवकूफ़ को अंदाजा नहीं होता कि हम खुद अपने ऊपर जुर्म डाल रहे हैं। उन बेवकूफ़ों को भी अंदाजा नहीं होता कि हम खुद अपने ऊपर जुर्म डाल रहे हैं। वो कहते तो असम नीर का है, लेकिन पूरी फौज के खिलाफ है, और वो समझते हैं खान की सपोर्ट कर रहे हैं। खान की सपोर्ट नहीं, पाकिस्तान दुश्मनी कर रहे हैं। चूंकि इस वक्त आप अगर गौर करेंगे तो एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ उसका दुश्मन है। जो दुश्मनी करेगा वो दुश्मन में आ जाएगा। तो दुश्मनी हो रही है, आंखें खोल के देखें दोस्तों। अब बातें रहेगी जंग की। जंग का अंजाम क्या होगा? ये एक डिजाइन जंग है, डिजाइन से चल रही है, लेकिन इसमें कुछ खिलाफे तवक्को काम जरूर हुए हैं। जैसे अंडर एस्टिमेट किया था पाकिस्तान को, इंडिया को चढ़ाया था, वो एस्टिमेट गलत निकला, उससे जो नताइज थे बहुत सारे चेंज हो गए। इसी तरह सेम अब जो एस्टिमेट था वो खराब हो गया। इन्होंने जो सोचा था, जितना कमजोर समझा था ईरान को और जितना डरा हुआ समझा था, वो इनके अंदाजे एस्टिमेट गलत निकला है, जिसकी वजह से बहुत सारी तब्दीलियां वाक़या हो रही हैं। जैसी भी तब्दीलियां हों, अब इनकी कोशिश होगी कि अगर जंग बंद ना हो सके तो स्लो हो जाए। स्लो क्यों वो भी बताता हूं, लेकिन आप ये अंदाजा करें कि जो लोगों के दूध पीते बच्चों को, सोए हुए लोगों को एम्बुलेंसों पे, हॉस्पिटल्स पे, कॉलेजों पे, स्कूलों पे, पनाह गज़ीनों पे खाना मांगते, खाना वो हासिल करते बच्चों पे, जो बरूद और गोले बरूद के ऐसे छांव कर देते थे, जिन्होंने एक भी ईंट किसी भी आबादी में साबित नहीं छोड़ी। और वहां पे ये भंगड़े डालते थे, डांस करते थे अपनी साइड पे खड़े होकर। आज चंद मजाइल लगे हैं। एक तो इसराइल की बदकिस्मती ये है कि इसराइल के साथ लॉयल कोई नहीं है। ये जो आपको पता है बहुत सारे उमरा हैं, ये पैसे वगैरह दे के वहाँ लोग रखते हैं और बात करते हैं। उनके घर पीछे भी होते हैं, उधर भी खर्चा देते हैं, तब रहते हैं। एक गोली चल जाए सबसे पहले वो फ्लैट पकड़ते हैं, निकल जाते हैं। तो वहाँ पे चंद लोग रह जाते हैं, जैसे चंद लोग अब रह गए, वो भाग गए सारे। लेकिन आप देखें जो ये सारे काम करने वाले हैं, उन लोगों की चीखें कैसे निकल रही हैं। वो हाथ जोड़ रहे हैं, पाँव पड़ रहे हैं, दूसरे ममालिक में जब पहुँच जाते हैं भंगड़े डालते हैं। वो देखें क्या कुछ, कैसे वो बुज़दिल लोग हैं जो गाजर मूली की तरह इंसानों का खून बहाते रहे हैं रात दिन। आज उनको चंद मजाइल लगे हैं और वो उनका अशर देखें। ये हौसला भी मुसलमानों का ही है। इनके हौसले देखें कैसे हैं। अब ये रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। जंग कोई अच्छी काम नहीं है, अच्छी बात नहीं है, लेकिन जंग लगाई किसने? इस जंग की तरफ दुनिया को धकेल कौन रहा है? और ये बात सोचने की है कि क्या एक बंदे को किसने इख्तियार दे दी है जो डिसाइड करता फिरे कि फलां के पास एटमिक बम होना चाहिए, फलां के पास नहीं होना चाहिए।
जबकि सजा तो उसको देनी चाहिए जो काम कर चुका हो। बम जो है, एटमी बम रखना, कई जगह पे जेब में सिगरेट रखना जुर्म नहीं है, लेकिन सिगरेट पीना जुर्म है। इसी तरह बम रखना कोई जुर्म नहीं है, बम को चलाना जुर्म है। वो चलाने वाले ये खुद है। नागासाकी, हिरोशिमा, यहाँ पे बम ये चला चुके हैं, इनके ऊपर सैंक्शन लगने चाहिए, इनके ऊपर जुर्माने लगने चाहिए। ये चला चुके हैं, दूसरे लोगों ने रखे हुए, चलाए तो नहीं अभी। तो ये कौन होता है डिसाइड करने वाले? ये एक नेतन्याहू उठ के फैसला करेगा जी फलां के पास हो, फलां, तू मामा लगना है? तू कौन है? इसको पकड़ के इसको सजा देनी चाहिए, सख्त सख्त सजा देनी चाहिए। जो लोग दूसरे मुल्कों के लिए फैसले करते हैं कि फलां के पास होना चाहिए, फलां, सबको सजा देनी चाहिए। दोस्तों, जंग के ऊपर बात करते रहेंगे। दुआ में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।